कहानी की शुरुआत एक खामोश सुबह से होती है जहां शब्दों से ज्यादा चुप्पी बोल रही होती है। ऑफिस के कमरे में एक लड़की डर और फिक्र के बीच खड़ी है, अनु, जिसकी आंखों में सवाल है और आवाज में हिम्मत। सामने वो शख्स है जिसे वो सर कहती है, उम्र से बड़ा, अनुभव से भरा, लेकिन दिल के मामले में उतना ही उलझा हुआ। बातचीत खाने से शुरू होती है मगर असल में बात उस रिश्ते की है जो बिना नाम के भी बहुत भारी हो चुका है। एक तरफ अनु है जो साफ कह देती है कि उसकी जिंदगी के फैसले सिर्फ उसी के होंगे, वो किसी की जिम्मेदारी नहीं बनना चाहती। और दूसरी तरफ वो आदमी जो उसे समझाने की कोशिश में खुद टूट रहा है। उसे पता है कि अनु उससे प्यार करती है, उसने उस रात के आंसू सुने हैं, वो कांपती आवाज सुनी है जिसमें सिर्फ मोहब्बत थी। लेकिन वो जानता है कि सही और गलत के बीच खड़ी ये मोहब्बत आगे चलकर सिर्फ दर्द देगी। इसलिए वो खुद को पत्थर बनाकर अनु को दूर धकेल देता है। कहता है कि उसकी जिंदगी में अभी सपने होने चाहिए और मेरी जिंदगी अब यादों में अटकी है। यहाँ आवाज भारी हो जाती है क्योंकि प्यार होते हुए भी इनकार करना सबसे बड़ा जख्म होता है। कहानी यही नहीं रुकती। कैमरा कट होता है और जिंदगी की दूसरी लड़ाई शुरू होती है शर्मा जी की। एक आम आदमी जो मेहनत से पेट पालता है, जिसकी इज्जत उसकी नौकरी से जुड़ी है। एक छोटी सी गलती उसे सड़क पर ला देती है। मालिक के सामने गिड़गिड़ाता हुआ शर्मा जी जब कहता है कि थप्पड़ मार लो मगर नौकरी मत छीनो, तब लहजे में बेप्सी टूटकर गिरती है। यहाँ कोई म्यूजिक भी हल्का पड़ जाता है क्योंकि इंसान की इज्जत छिनते देखने से बड़ा कोई सीन नहीं होता। नौकरी जाती है, दरवाजे बंद होते हैं और शर्मा जी हर दुकान पर जाकर एक ही सवाल पूछता है, कहीं कोई काम है क्या? और हर बार उसे सिर्फ ना सुनने को मिलता है, ये ना धीरे धीरे उसकी रीढ़ तोड़ देता है। इसी बीच अनु ऑफिस में है, जहां उसकी प्रोफेशनल काबिलियत और निजी जिंदगी टकरा रही है। मीरा जैसे लोग उसकी औकात पर सवाल उठाते हैं, कहते हैं कि उसे ये नौकरी डिजर्व नहीं। और तभी वही सर खड़े होकर अनु के लिए दीवार बन जाते हैं, कहते हैं कि किसी की औकात तय करने का हक किसी को नहीं। यहाँ पहली बार उस आदमी की आवाज में सख्ती और अपनापन दोनों दिखते हैं। लेकिन अनु उस वक्त ऑफिस में नहीं होती, क्योंकि उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा डर सामने आ चुका है। उसके पापा लापता हैं, नौकरी जाने के बाद टूट चुके हैं। माँ की घबराई हुई आवाज फोन पर अनु को अंदर से हिला देती है। सड़कें छानते हुए माँ बेटी जब शर्मा जी को ढूंढती हैं, तो सस्पेंस हर कदम पर बढ़ता है। और जब आखिरकार शर्मा जी मिलते हैं, तो वो इंसान नहीं रह जाता, वो सिर्फ अपराध बोध का ढेर होता है। कहता है कि जो आदमी अपने घर के लिए रोटी नहीं कमा सकता वो किस काम का। उसकी आवाज कांप रही है, आंखें झुकी हुई हैं और दिल पूरी तरह हार चुका है। वो मौत की बात करता है, कहता है कि जब जानवर कांपने लगे तो उसे मार दिया जाता है। यहाँ दर्शक की सांस अटक जाती है क्योंकि ये सिर्फ एक किरदार की हार नहीं बल्कि हर उस इंसान की कहानी है जो रोज ना सुनकर थक जाता है। अनु और पुष्पा की चीखें उसे थामे रखती हैं। उम्मीद की एक पतली सी डोर अभी टूटी नहीं है। कहानी इस मोड़ पर आकर रुकती है जहां हर रिश्ता परीक्षा में है। प्यार और जिम्मेदारी, इज्जत और मजबूरी, सपने और पेट की भूख। और सवाल ये नहीं कि आगे क्या होगा बल्कि ये है कि क्या ये टूटे हुए लोग खुद को फिर से जोड़ पाएंगे। क्या अनु का प्यार और उसके पापा की हिम्मत किसी नई सुबह को जन्म दे पाएगी? यही सवाल दर्शक को अगले एपिसोड तक बेचैन करके छोड़ देता है।